नमस्कार। स्नातक द्वितीय वर्ष के अर्थशास्त्र विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में आज द्वितीय इकाई के तीसरे पाठ में हम व्यापार की शर्तों के बारे में बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्तें इस बात से संबंध रखती है कि भिन्न भिन्न देश किस प्रकार से अपनी वस्तुओं का विनिमय करते हैं। डेविड रिकार्डो और जे.एस. मिल के समय से ही अर्थशास्त्रियों ने देश में व्यापार की शर्तों के निर्धारण पर बहुत अधिक बल दिया। अर्थशास्त्रियों ने निम्नलिखित मुख्य कारणों से व्यापार की शर्तों में बहुत अधिक दिलचस्पी ली। पहला, व्यापार की शर्तें निर्धारित करने के लिए व्यापार से लाभ करने वाले देश से कैसे वितरित किया जाता है। दूसरा, व्यापार की शर्तों का देशों की व्यापार शेष की अवस्था पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तथा तीसरा, कम विकसित देशों में यह व्यापार और उचित भावना पाई जाती है कि धनी देशों ने उनका शोषण किया है, उनकी व्यापार की शर्तों के दीर्घकालीन ह्रास या सेक्युलर डिस्टोरेशन के कारण यह भावना पैदा हुई है और इसे पुष्टि प्राप्त हुई है। वर्तमान अध्ययन में व्यापार की शर्तों के विभिन्न पहलुओं से संबंधित अध्ययन किया जाएगा। व्यापार की शर्तों को भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न अवधारणाएं दी है। टर्म्स ऑफ ट्रेड, सबसे पहले शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्त अथवा वस्तु व्यापार शर्त, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड और कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। इस धारणा का विकास F.W. टॉसिंग के द्वारा किया गया था। जैकब वाइनर ने इस धारणाओं को वस्तु व्यापार शर्तें या कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड का नाम दिया। इसकी परिभाषा यह है कि यह निर्यात कीमतों का आयात कीमतों के साथ अनुपात है। मतलब इट इज़ नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस टू इम्पोर्ट प्राइस। इसे इस प्रकार व्यक्त किया जाता है सूत्र के रूप में, यदि हम TC वस्तु व्यापार शर्त या शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्त के लिए TC लिखते हैं तो TC बराबर PX बटा PM, जहाँ पर PX निर्यात कीमत को प्रदर्शित करता है और PM आयात कीमत को। PX इज एक्सपोर्ट प्राइस, PM इज इम्पोर्ट प्राइस एंड T इज नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। यदि शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्त को एक से अधिक निर्यात और आयात वस्तुओं पर लागू किया जाना है और एक दी गई समय अवधि पर व्यापार की शर्तों में परिवर्तन की माप करनी है, तो व्यक्तिगत वस्तुओं की कीमतों की बजाय निर्यात और आयात कीमतों के सूचक अंकों यानी कि प्राइस इंडेक्स को ध्यान में रखा जाता है। ऐसी परिस्थिति में शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्त को निम्नलिखित ढंग से मापा जाएगा। अब देखिए, यहाँ जब प्राइस इंडेक्स लेंगे, क्योंकि एक कमोडिटी नहीं लेके जब सभी कमोडिटीज़ को कंसिडर करेंगे और समय अंतराल भी होगा, तो TC या कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड बराबर PX1 अपॉन PX0 का रेशो होल डिवाइडेड बाय PM1 अपॉन PM0 का रेशो इंटू 100। यहाँ पर PX1 और PX0 क्रमशः चालू वर्ष 1 और आधार वर्ष 0 के निर्यात कीमतों के सूचक है, यानी कि एक्सपोर्ट प्राइस के इंडेक्स हैं। और PM1 और PM0 क्रमशः चालू वर्ष और आधार वर्ष के आयात कीमतों के सूचक है, यानी कि इम्पोर्ट प्राइसेस इंडेक्स है। चालू वर्ष मतलब करंट प्राइस और आधार वर्ष मतलब बेस ईयर, करंट ईयर एंड बेस ईयर। सामान्यतः यह माना जाता है कि वस्तु व्यापार शर्तों में सुधार एक देश के आर्थिक कल्याण में वृद्धि करता है। अब ये जो सूत्र दिया है इसकी कुछ सीमाएं हैं। उस सीमाएं इस प्रकार है। इस सूचक अंक को बनाने में समस्या है। जो प्राइस इंडेक्स निकालने में जो समस्याएं होती है वो इसकी सीमा है। दूसरी इसकी सीमा है, यह गुणात्मक परिवर्तनों की उपेक्षा करता है। यह केवल कीमतों में अंतर के कारण ही बताएगा। गुणात्मक अंतर
उत्पादों में दो देशों के मध्य में जो आदान प्रदान हुआ है उनको नहीं बता सकता। इसीलिए इसकी सीमा है कि यह एक भ्रामक सूचकांक है। भ्रामक इसलिए कि ये केवल कीमतों में परिवर्तन के कारण अच्छा या बुरा बता देगा, जबकि कई बार ऐसा होता है कि कीमतों में परिवर्तन से न देख के वस्तु के गुणों के आधार पर उसका निर्णय किया जाता है। चौथी इसकी सीमा है यह व्यापार से लाभ के वितरण की व्याख्या करने में अनुपयुक्त है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देशों को जो लाभ होता है उसका वितरण किस प्रकार दोनों देशों के मध्य होगा, इसकी व्याख्या करने में यह अनुपयुक्त है। इसी प्रकार पांचवी इसकी सीमा है यह व्यापार से लाभ का दोषपूर्ण सूचक है, क्योंकि यह केवल कीमतों के अनुपात की बात करता है, इसलिए व्यापार से वास्तविक लाभ को नहीं प्रदर्शित कर सकता। और छठा इसकी सीमा है कीमतों को प्रभावित करने वाले तत्वों की उपेक्षा। इस सूचकांक के अंदर कीमतों को जो तत्व प्रभावित करते हैं उनकी उपेक्षा की गई है। इसी प्रकार दूसरा जो व्यापार शर्तों की सूत्र या परिभाषा है, सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्त या ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्तें कुल भौतिक आयातों की मात्रा का एक देश के कुल भौतिक निर्यातों की मात्रा के साथ अनुपात है। यानी द ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड इज अ रेशियो ऑफ total physical quantity of imports to the total physical quantity of export of a given country। यदि सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्त को या ग्रॉस बार्टर टर्म जिसे अंग्रेजी में कहते हैं उसे हम TG से प्रदर्शित करें तो TG बराबर QM बटा QX इंटू 100, जहाँ पर QM आयातों की कुल मात्रा या टोटल इम्पोर्ट क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट है और QX निर्यातों की कुल मात्रा या क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट को प्रदर्शित करता है। तो ये जो TG का जो मान है वो 100 से TG का आकार जितना ऊंचा है सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्त को उतना अधिक अच्छा माना जा सकता है। अब जब व्यापार में बहुत सी वस्तुएं शामिल हो और व्यापार की शर्तों में परिवर्तन की दो अवधियों में तुलना करनी हो तो सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्त आयात की गई मात्राओं और निर्यात की गई मात्राओं के सूचक अंकों का अनुपात है। देखिए, जब एक सिंगल कमोडिटी ना हो के कई सारी कमोडिटीज़ हो तो उनकी क्वांटिटी के लिए एक कंपोजिट इंडेक्स का जो फार्मूला है वो इस प्रकार है। ऐसे हालात में सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्त को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा, TG या ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू QM1 अपॉन QM0 का रेशियो होल डिवाइडेड बाय QX1 अपॉन QX0 का रेशियो इंटू 100। यहाँ पर QM1 और QM0 क्रमशः चालू वर्ष या करंट ईयर और आधार वर्ष या बेस ईयर के आयातों के मात्रा सूचक या इंपोर्ट के क्वांटिटी इंडेक्स हैं। इसी प्रकार QX1 और QX0 क्रमशः चालू वर्ष 1 और आधार वर्ष 0 में निर्यात के मात्रा सूचक हैं। और दैट मीन्स QX1 एंड QX0 आर क्वांटिटी इंडेक्स ऑफ export in the current year and in the base year। इस सूचकांक की जो सीमाएं हैं वो इस प्रकार है। सकल वस्तु विनिमय व्यापार शर्त की अवधारणा शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्तों की धारणा से अधिक अच्छी मानी गई, परंतु इसकी कुछ सीमाएं हैं जिसके कारण इसकी आलोचना की जाती है। ये सीमाएं इस प्रकार है। पहला, वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी सौदों का समूहीकरण। इसके अंतर्गत सभी का एक साथ समूहीकरण किया गया या एग्रीगेशन ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल ट्रांजैक्शन। इसी प्रकार दूसरी सीमा है यह कल्याण का दोषपूर्ण सूचक है, इट इज़ ए फॉल्टी इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। तीसरी इसकी सीमा है इसमें उत्पादकता की उपेक्षा की गई है, दैट मीन्स this indicator neglect the productivity concept।
चौथा, गुणात्मक परिवर्तनों की उपेक्षा या नेग्लेक्ट ऑफ क्वालिटेटिव चेंजेस। और पांचवा है पूंजी चलनों की उपेक्षा या नेग्लेक्ट ऑफ कैपिटल मूवमेंट्स। इसके बाद में तीसरा जो व्यापार शर्तों की परिभाषा है वो आय व्यापार शर्त, जिसको अंग्रेजी में इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड कहते हैं। आय व्यापार शर्त की अवधारणा को जी.एस. डॉरेंस और एच. स्टेले द्वारा विकसित किया गया। आय व्यापार शर्त को शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्तों और निर्यात के मात्रा सूचक अंकों को ध्यान में लेती है। इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड is derived by multiplying commodity terms of trade into quantity of export indicator। आय व्यापार शर्तों को शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार शर्त और निर्यात के मात्रा सूचक अंकों को गुणा करने से निर्धारित किया जाता है। इन्हें इस प्रकार से सूत्र के रूप में प्रकट किया जा सकता है। यदि TI को हम आय व्यापार शर्त के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो TI बराबर TC गुणा QX, जहाँ पर TC वस्तु व्यापार शर्त के लिए लिखा गया है और QX निर्यात का मात्रा सूचक अंक है। इसी को जब हम दूसरे रूप में लिखेंगे जहाँ पर TC का मान लिख देंगे। TC का मान हमें मालूम है कि कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड PX/PM होता है, तो TI या आय व्यापार शर्त PX/PM इंटू QX हो जाएगा। आय व्यापार की शर्तों को AH इमलाह ने व्यापार से निर्यात लाभ या एक्सपोर्ट गेन फ्रॉम ट्रेड का नाम भी दिया है। इसकी भी कुछ आलोचनाएं हैं। पहली आलोचना है यह सही माप नहीं है। यह भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ और व्यापार के वितरण का सही माप नहीं है। इसी प्रकार कुल आयात क्षमता को मापा नहीं जा सकता। इसके द्वारा कुल आयात क्षमता को मापा नहीं जा सकता। तीसरा है वस्तु व्यापार शर्तों का स्थान नहीं ले सकती। और चौथा है कल्याण वृद्धि का भ्रामक सूचक। यह वेलफेयर के इंक्रीज या डिक्रीज को नहीं बता सकता। इस प्रकार आज के पाठ में हमने 3 प्रकार के व्यापार की शर्तों को देखा। अगले पाठ में हम और जो बची हुई व्यापार शर्तें हैं उन्हें देखेंगे। धन्यवाद।